वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज हम अपने यूनिट नंबर 5 में अपना लेक्चर नंबर 9 यानी मकामी हुकूमतों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मकामी हुकूमतों के बारे में अब थोड़ा सा उसका पस मंज़र देखते हैं। इंसानी माशरे की जो इज्तिमाई ज़रूरियात होती हैं वो सियासी और समाजी तसव्वुरात जूं जूं बढ़ती गई तो उसी तनासब से कवानीन, कवायद और ज़वाबित की ज़रूरत सामने आती रहती है। और जूं जूं इंसानी माशरे के मामलात पेचीदा होते हैं उसी तनासब से इस अमर की ज़रूरत महसूस होती है कि इन मामलात में तरजीहात का तयन किस तरह किया जाए ताकि इंसानी माशरा बग़ैर किसी परेशानी के जमूज यानी परेशानी के आगे बढ़ता रहे। इसी सिलसिले में वक्तन फ़वक्तन बल्दियाती इंतखाबात होते रहे और मकामी हुकूमतें बनती रहें। तो आज का बच्चे हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मकामी हुकूमतों में। मकामी हुकूमतों में हमारे पास आ जाता है बल्दियाती इंतखाब जो सबसे पहले थे। अगर हम लोग देखते हैं ना तो बल्दियाती इंतखाबात जो थे वो सबसे पहले शुरू करवाए जनरल अयूब खान ने। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम यानी बेसिक डेमोक्रेसी जो है वो मुतारिफ करवाया। उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया कब? अक्टूबर 1959 में सबसे पहले अयूब खान ने यहाँ पाकिस्तान में से इंट्रोड्यूस करवाया। और कहते कि ये मकामी हुकूमतों का एक ऐसा निज़ाम था जो कि निचली सतह से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाता था, यानी डेवोल्यूशन ऑफ पावर था। अख्तियारात जो थे वो निचली सतह से ऊपर की तरफ जा रहे थे। ठीक हो गया। ये ऐसा निज़ाम था कि जो नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जा रहा था। ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर थी कि अख्तियारात को हम लोग जो है जितना भी कितना हो सकता है इनको नीचे से नीचे की तरफ लाए। अब पहले MNA और MPs की सतह पर था, फिर उसके बाद ये चीज़ कम होती गई। इसको जो है वो सूबाई कौंसल में डिवाइड किया गया, इसे फिर ज़िला कौंसल में किया गया, फिर तहसील कौंसल हुई और फिर आपकी यूनियन कौंसल हुई। तो यूनियन कौंसल अब जो अयूब खान ने शुरू किया था उसके भी 4 मदारज थे। उनके मदारज कौन कौन से? सबसे पहले था जी यूनियन कौंसल नंबर 1 पे, यूनियन कौंसल एक। दूसरे नंबर पे जो उन्होंने अयूब खान का था उनका जी थाना या तहसील कौंसल। तीसरे नंबर पे थी जी डिस्ट्रिक्ट कौंसल और चौथे नंबर पे थी जी डिवीज़न और सूबाई कौंसल। यानी उन्होंने इन 4 मदारज में तकसीम किया अपना जो उनका स्टार्ट उन्होंने किया था अक्टूबर 1959 में बुनियादी जमहूरियतों का जो निज़ाम था। अब इसके मुताबिक ये था कि यूनियन कौंसल जो है वो किधर बन सकती है? कम से कम जहाँ पे 1000 बंदा रहता हो, तो उन लोगों पर मुश्तमिल एक यूनियन कौंसल हो सकती है। ठीक हो गया। ये तो अयूब खान का था। फिर उसके बाद शुरू हुआ जी, अब कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात तो वक्फे से होते रहे और मकामी हुकूमतें बनती रही, लेकिन मकामी हुकूमतों को ज़्यादा अख्तियारात मिले जी 2000 के एक्ट के मुताबिक। 2000 में किसकी गवर्नमेंट थी? परवेज़ मुशर्रफ की। ठीक है, जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे 2000 में उन्होंने जो है मकामी हुकूमतों के बारे में पेश किया और उन्होंने डेवोल्यूशन ऑफ पावर यानी अख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया। तो 2000 के एक्ट के तहत हुए और अख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली जो थी वो अमल में लाई गई। अब कहते हैं कि 2005 के एक्ट को बाज़ तरामीम के साथ नाफिज किया गया। 2000 में पहले जब शुरू हुई थी तो ये जो कैंपेन थी इसमें जो तकरीबन जो थी तादाद रखी गई थी वो 21 थी।
उसके बाद जब उसने 2004 में अपना टाइम ख़त्म हुई, क्योंकि 4 साल के लिए होती है, ख़त्म हुआ, तो फिर 2005 को एक्ट को बाज़ तरमीम के साथ नाफिज किया गया। जब 2005 को नाफिज किया गया तो इसमें जो लोग थे उनकी तादाद थी 13, यानी 21 से कम करके उसकी तादाद 13 कर दी गई। और उसमें भी यही थी कि तहसील कौंसल थी, ज़िला कौंसल थी, यूनियन कौंसल थी, तहसील कौंसल और डिस्ट्रिक्ट कौंसल थी। ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं कि जो 2005 के एक्ट को बाज़ तरमीम के साथ नाफिज किया गया, अब नई मकामी हुकूमतें तश्कील दी गई, जिनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कहते हैं मकामी हुकूमतें 2013 की, यानी हम लोगों ने सबसे पहला 1959 में जो अयूब खान ने शुरू की थी, उसके बाद 2000 जो था वो परवेज़ मुशर्रफ ने। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास मकामी हुकूमतें आ जाती है 2013 की। सूबाई असम्बली ने मकामी हुकूमतों के एक्ट 2013 के मुताबिक 30 मई 2015 को बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल किया। कि 2013 का एक्ट था तो 30 मई 2015 को बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हुआ, जिसके तहत 3 सतह की मकामती हुकूमतें बनी। नंबर 1 पे देही और मला कौंसल, नंबर 2 पे तहसील और टाउन कौंसल, और नंबर 3 पे ज़िली हुकूमत या ज़िला कौंसल हो गए। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं देही या मला कौंसल को। मकामी हुकूमतों के इस निज़ाम की बुनियादी इकाई, यानी जो बुनियादी बात चीज़ थी, वो देही इलाकों के लिए देही कौंसल और शहरी इलाकों के लिए मला कौंसल। आई समझ कि जो गांव के लोग रहते, देहात में जो रहते हैं, उनके लिए देही कौंसल बनाए गए, और शहरी इलाकों में जो रहते थे उनके लिए मला कौंसल बनाए गए। देही और मला कौंसल 10 से 15 अरकान पर मुश्तमिल होती है। मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई कि जब अयूब खान का जब 2000 में परवेज़ मुशर्रफ ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया तो इनकी जो तादाद थी यूनियन कौंसिल के लोगों की वो 21 थी, और लेकिन जब 2005 में जो दोबारा हुआ तो उसमें जो अरकान तादाद थी वो 21 से कम करके 13 कर दी गई। तो फिर इसी तरह 2013 के मुताबिक यही तादाद जो थी वो 10 से 15 अरकान पर मुश्तमिल हो गए। अब आबादी की बुनियाद पर मुतय्यन करदा 5 से 10 अरकान जनरल नशिस्तों पर मुंतखब होते हैं। कि आप कहते हैं कि जो आबादी जो होती है उसकी बुनियाद पर तकसीम किया जाता है, 5 या 10 लोग जो होते हैं वो जनरल नशिस्तों पर मुंतखब होते हैं, और जबकि बाकी ख़वातीन की 2 होती है, मज़दूरों की 1 होती है, नौजवान की भी 1 होती है, और गैर मुस्लिम की भी 1 नशिस्त लाजमी होती है। अब जनरल कौंसल, ये जो जनरल सीट्स होती हैं, इनमें कह रहे हैं ना कि 5 या 10 जो होते हैं वो जनरल नशिस्तों पर खड़े होते हैं। तो जनरल नशिस्तों में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला शख्स होता है, उसको कहते हैं नाजिम, और दूसरे नंबर पर जो वोट लेने वाला होता है उसे नायब नाजिम कहते हैं। सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला कौन होता है? नाजिम, और दूसरे नंबर पे नंबर लेने वाला जो होता है वो उसे क्या कहते हैं? नायब नाजिम। अच्छा, अब इसके बारे में आपको एक बात बताते चलो कि जो नाजिम और नायब नाजिम जो होते हैं ना, ये डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, ये डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। और इनके साथ फिर ये तकसीम होती है कि जो शख्स जो नाजिम होता है वो ज़िला कौंसिल का मेंबर बन जाता है, और जो नायब नाजिम होता है वो तहसील कौंसिल का मेंबर बन जाता है। समझ आ गई है कि जो यहाँ से डायरेक्ट वोटिंग होती है, फिर ये जो नाजिम लोग होते हैं ये ज़िला कौंसिल बनाते हैं, और जो नायब नाजिम होते हैं ये तहसील कौंसिल बनाते हैं। तो इन दोनों की जो कौंसिल बनती है तो ये फिर आगे से अपनी अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं। ये दोनों इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर होती है, यानी कोई पार्टी सिस्टम नहीं होता इसमें। पूरे सूबे में तकरीबन 3,500 देही और मला कौंसलें कायम की गई हैं। कि पूरे सूबे के की बात करें, इसमें 3,500 देही और मला कौंसलें कायम की गई हैं। हर कौंसिल में ख़वातीन, मज़दूर, किसानों, अक़लीतों और नौजवानों के लिए नशिस्तें मखसूस की गई हैं। यानी हर कौंसिल में 2 ख़वातीन होते हैं, 1 मज़दूर होता है, 1 अक़लियत होती है, और 1 नौजवानों के लिए नशिस्तें मखसूस है, जिसकी वजह से ये यकीनी बनाया गया है कि माशरे के तमाम तबकात को मौसर नुमाइंदगी दी जाए। देही, अब यहाँ पे किसके लिए कहते हैं कि जितने भी तबकात है, यानी डेवोल्यूशन ऑफ पावर है ना, अख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करना है, तो जितने भी तबकात के लोग हैं उन सब तक जो है कि मौसर तौर पर इसकी नुमाइंदगी पहुँच सकेगी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये तो हम लोगों ने इस पढ़ा कि देही कौंसिल, अब कहते हैं देही कौंसिल की
जिम्मेदारियां क्या क्या होती है। सबसे पहले कहते हैं दही कौंसिल की जिम्मेदारियां। सबसे पहले सरकारी दफातर की कारकर्दगी की निगरानी, ताकि अवाम को सरकारी खिदमात की फराहमी में बेहतरी लाई जा सके। कि जो जितने भी सरकारी दफातर हैं उनकी निगरानी करना है, उनकी कारकर्दगी के बारे में चेक करना है और ये देखना है कि क्या आया अवाम जो है वो इससे इस्तेफादा उठा रही है या नहीं, या वो फिर वो जो लोग हैं वो अवाम की खिदमत कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। दूसरे नंबर पे सालसी यानी सुलह करवाना। सालसी के ज़रिए तनाज़ात का पुरअमन हल, ताकि माशरे में इख्तलाफात का खात्मा हो जाए। कि आपस में अगर कोई झगड़े हो रहे हैं तो उसका पुरअमन हल के लिए क्या चाहिए, क्या दूसरे के साथ सुलह करवा दी जाए। तीसरे नंबर पे कहते हैं पैदाइश, अमवात और निकाह की रजिस्ट्रेशन। कि पैदाइश की डेथ सर्टिफिकेट भी लाजमी है कि पता होना चाहिए, अमवात हुई है या निकाह जो भी है तमाम रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ताकि फलाह बहबूद की बेहतर मनसूबाबंदी हो सके। नंबर 4 पे कहते हैं गाँव और मोहल्ले की सतह पर साफ पानी की फराहमी। क्या कर रहे हैं, गांव और मोहल्ले की सतह पर साफ पानी की फराहमी, सफाई, नकासियाब, गलियों की पुख्तगी, समाजी और इज्तिमाई मकामात की देखभाल, खेलों के लिए मैदानों की तमीर और मरम्मत, ताकि मकामी सतह पर हिफ्ज़ान सेहत और सेहतमंद सरगर्मियों का इंतज़ाम हो सके। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले कहते हैं सफाई, साफ पानी की फराहमी, दूसरे नंबर पे सफाई, तीसरे नंबर पे नकासियात, पानी के निकास का सिलसिला, फिर चौथे नंबर पे कहते हैं गलियों को पुख्ता करना, पाँचवें नंबर पर समाजी और इज्तिमाई मकामात की देखभाल, और छठे नंबर पे कहते हैं खेलों के लिए मैदानों की मुरम्मत करना, ताकि मकामी सतह पर हिफ्ज़ान सेहत और सेहतमंद सरगर्मियों का इंतज़ाम किया जा सके। नंबर 5 पे कहते हैं आम लोगों को इज्तिमा फलाह बहबूद के लिए मुनज़्ज़म करना, ताकि गलियों, कूचों और शाहराहों की तामीर मुरम्मत और उनहार की सफाई में हिस्सा ले सके। कि जो भी आपके इलाके के लोग हैं उन लोगों को ये चीज़ कहना कि अपनी गली कूचों को और शाहराहों को साफ़ करना हमारी जिम्मेदारी है, तो अपने इलाके को साफ़ करना हम लोग की जिम्मेदारी है। इसके बारे में उन्हें उभारें और अपने इलाके को साफ़ करें। नेक्स्ट कहते हैं गली और मोहल्ले की सतह पर चौकीदारों का इंतज़ाम। गली और मोहल्ले की चौकीदार के लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो सके। कि चौकीदार जो है उन्हें गली और मोहल्ले की सतह पर लगाया जाए, ताकि लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो कि हम लोग जो है महफूज है, कोई हमारी हिफाजत पे मामूर है। कौंसिल की सतह पर एक अकाउंट्स कमेटी का इंतखाब, ताकि सरकारी रकम के खर्च का बाकायदा हिसाब किताब किया जा सके। कौंसिल की सतह पर क्या करना है, एक अकाउंट कमेटी बनानी है, ताकि जो अगर गवर्नमेंट ने जो रकम दी हुई है उसका बाकायदा हिसाब किया जा सके कि आया ये रकम आई है तो कहाँ पर खर्च हुई है। लास्ट में कहते हैं माजूरों, गरीबों और नादारों के लिए वसाइल की फराहमी का इंतज़ाम। कि माजूर, गरीब और नादार जो हैं इनकी वसाइल का इंतज़ाम किया जाए, ताकि इनकी मुश्किलात और तकलीफ़ का अजाला किया जा सके। ठीक है, ये तो बेटा आज का हमारा टॉपिक था दही कौंसिल के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम लोग अगला अपना टॉपिक पढ़ेंगे तहसील कौंसिल के बारे में। उम्मीद है समझ आ गई कि बेटा कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।